चर्च और पोप के लाख चाहने के बावजूद वो गैलीलियो की विरासत को मिटा नहीं पाए। आज इतिहास पढ़ते हुए हम बड़े ही गर्व के साथ गैलीलियो को याद करते हैं और पोप को उस डरावने दैत्य की तरह जिसे ज्ञान विज्ञान से डर लगता था। जाहिर है गुलामी की सबसे बड़ी खाद अज्ञानता ही होती है। 16वीं शताब्दी के महान इतालवी खगोल शास्त्री जिन्होंने पहली बार ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, आज यह कोई रहस्य नहीं कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है और यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि पहली बार विज्ञान के इस सत्य को खोजने और बताने वाले शख्स को किस तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ा था। गैलीलियो की बात रोमन चर्च और पादरियों को नागवार गुजरी। उसकी वजह भी थी। बाइबल में जो लिखा था कि पृथ्वी ही अंतरिक्ष का केंद्र है और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब लोगों के लिए तर्क और विज्ञान का कोई अर्थ नहीं था। बाइबल में लिखी बातें ही मानो अंतिम सत्य थी। धर्म के ठेकेदार ही समाज को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित करते थे। गैलीलियो जो कह रहे थे वो अगर सच है तो इसका अर्थ था कि बाइबल में झूठ लिखा है। पोप और पादरी जनता को जो बताते हैं वो झूठ है। गैलीलियो की कहानी में और भीतर घुसने से पहले एक और कहानी जानना जरूरी है। गैलीलियो से पहले जन्मे एक दूसरे इतालवी भौतिक शास्त्री और खगोल शास्त्री जर्दानो ब्रूनो की कहानी। ब्रूनो का जन्म सन 1548 में इटली में हुआ था। शुरू से ही तार्किक और विद्रोही स्वभाव के ब्रूनो ने 17 साल की उम्र तक आते आते वो तमाम किताबें खोज कर पढ़नी शुरू कर दी थी जो रोमन कैथोलिक साम्राज्य में प्रतिबंधित थी। विज्ञान प्रतिबंधित था। धर्म और ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न करने और उसकी तार्किक व्याख्या करने वाली फिलॉसफी की किताबें भी प्रतिबंधित थी। ब्रूनो छिप छिप कर वो सारी किताबें पढ़ते थे। दर्शन शास्त्र पढ़ने और कविताएं लिखने के अलावा खगोल शास्त्र में भी उनकी विशेष दिलचस्पी थी। ब्रूनो और गैलीलियो समेत अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि रखने वाले उस वक्त के तमाम खगोल शास्त्रियों को ऑब्जर्वेशन एस्ट्रोनॉमर कहा जाता था। 15वीं सदी में खगोल विज्ञान उस तरह विकसित नहीं हुआ था और ना ही आज की तरह इतने उपकरण उपलब्ध थी जिनसे ग्रह नक्षत्रों को करीब से देखा जा सके और गणनाएं की जा सके। एक दूरबीन की मदद से पूरी रात जगकर चांद सितारों को देखते और उनकी गति की गणना करते थे। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, और उसी वजह से धरती पर दिन व रात होते हैं और मौसम भी बदलते हैं। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उसका उपग्रह। ऐसी तमाम बातें थी जिन पर जर्दानो ब्रूनो की वो किताब रोशनी डाल रही थी जिसे वे छिप छिप कर लिख रहे थे। हालांकि ये खोज करने वाले खुद ब्रूनो भी पहले नहीं थे। ब्रूनो से पहले पोलैंड में जन्मे एक और खगोल शास्त्री निकोलाई कोपरनिकस इन बातों की खोज कर चुके थे। उनकी किताब भी कैथोलिक रोम में प्रतिबंधित थी, लेकिन एक दिन वो किताब किसी तरह 15 साल के ब्रूनो के हाथ लग गई और वहीं से खगोल शास्त्र और गणित में ब्रूनो की रुचि पैदा हुई। ब्रूनो दरअसल कोपरनिकस के सिद्धांतों और खोज का समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो समाज और सत्ता इतनी कुंदजेहन और बंद थी कि वहाँ विज्ञान के रास्ते पर चलने और वैज्ञानिक बात कहने की कीमत बहुत बड़ी होती थी। आखिरकार जर्दानो ब्रूनो को भी वह कीमत चुकानी पड़ी। चर्च ने धर्म और ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करने के लिए जर्दानो ब्रूनो पर मुकदमा चलाया और उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। इतिहास की किताबों में उस दिन का विस्तृत उल्लेख मिलता है जिस दिन जर्दानो ब्रूनो को मौत की सजा सुनाई गई। जर्दानो ब्रूनो को न ही फांसी पर लटकाया गया था, न ही उन्हें टांगा गया था, न ही गर्दन काटी गई थी, न ही जहर का प्याला पिलाया गया था। जर्दानो ब्रूनो को जिंदा जला दिया गया था। जब जर्दानो को जिंदा जलाया जा रहा था तो रोम की सड़कें चर्च के विशालकाय घंटों की आवाज़ से गूंज रही थी ताकि उसकी चीखें लोगों के कानों तक न पहुंचने पाएं। जर्दानो ब्रूनो के बाद गैलीलियो दूसरे ऐसे खगोल शास्त्री थे जिन्होंने छिप छिप कर कोपरनिकस और जर्दानो ब्रूनो की किताब पढ़ी थी और खुद भी कई वर्षों तक दूरबीन की मदद से अंतरिक्ष का अध्ययन करते रहे थे। आखिरकार गैलीलियो को भी अपने पूर्वज खगोल शास्त्रियों की बात ही सही लगी।
उन्होंने इस विज्ञान को और आगे बढ़ाया, लेकिन गैलीलियो के साथ भी वही हुआ जो उनके पूर्ववर्तियों के साथ हुआ था। चर्च ने गैलीलियो को बंदी बना लिया। गैलीलियो के सामने चर्च ने एक शर्त रखी, अगर वो सार्वजनिक रूप से चर्च और ईश्वर की नाफरमानी करने के लिए माफ़ी मांग ले तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा, वरना बाकियों की तरह उसे भी मृत्युदंड दिया जाएगा। गैलीलियो ब्रूनो का हश्र जानते थे। आखिरकार उन्होंने माफ़ी मांगने का फैसला किया। गैलीलियो ने भरे चर्च में सबके सामने अपनी कई सारी वैज्ञानिक बातों को झूठ कहते हुए ईश्वर की सत्ता का उल्लंघन करने के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर भी चर्च ने उन्हें माफ़ नहीं किया। गैलीलियो को मृत्युदंड तो नहीं दिया, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद भी उन्हें आज़ाद नहीं किया। चर्च ने गैलीलियो को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। 8 जनवरी सन 1642 को कैद में रहते हुए गैलीलियो की मृत्यु हो गई। चूँकि चर्च और पोप तो गैलीलियो से वैसे भी नफरत करते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें यूं ही आनन फानन में दफना दिया। उसके तकरीबन 100 साल बाद सन 1737 में गैलीलियो को वहां से निकालकर बासिलिया में बाकायदा पूरे सम्मान के साथ दफन किया गया और वहां एक मॉन्यूमेंट बनाया गया। उन्हें नई जगह दफनाने से पहले उनकी देह के बचे रह गए अवशेषों में से एक दांत को सुरक्षित रख लिया गया। वह दांत अब फ्लोरेंस, इटली के गैलीलियो संग्रहालय में म्यूजो गैलीलियो में रखा हुआ है। चर्च और पोप के लाख चाहने के बावजूद वो गैलीलियो की विरासत को मिटा नहीं पाए। आज इतिहास पढ़ते हुए हम गैलीलियो को बड़े ही आदर के साथ याद करते हैं और पोप को उस डरावने दैत्य की तरह जिसे ज्ञान विज्ञान से हमेशा डर लगता था। जाहिर है, गुलामी की सबसे बड़ी खाद अज्ञानता ही होती है।